नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको एक बच्ची की कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ यूपी के बाराबंकी की वो घटना थी दोस्तों, जहाँ पे एक लड़की जिसकी उम्र ज्यादा नहीं, महज 6 साल, जी हाँ, 6 वर्ष की वो बच्ची थी, जिसके साथ एक पड़ोसी ने उसके साथ जो कृत्य किया था दोस्तों, इसे जानने के बाद दोस्तों के लोगों के रूह सी कांप गई थी। यहाँ लोग सोचने पे मजबूर थे कि कोई पड़ोसी अपने पड़ोसी के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है, और उसकी उम्र 6 साल थी दोस्तों। 6 साल की बच्ची के साथ ऐसे कृत्य को अंजाम दिया था, तो लोग सोचने पे हम मजबूर थे, और कहानी जो निकल कर आई हैरान करने वाली थी। घटना दोस्तों आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के एक गांव की है। यह घटना की शुरुआत होती है दोस्तों 25 जुलाई 2023 से। 25 जुलाई को इस घटना को अंजाम दिया गया था। वो जुलाई का महीना था। आपको बता दूं, जहां बताया जाता है एक परिवार की बेटी थी, 6 साल उसकी उम्र थी। वो अपनी माँ के साथ खेत पे गई हुई थी दोस्तों, खेत पे गई हुई थी, और जिसके बाद आपको बता दूं, देर शाम माँ के साथ वो लौट रही थी। गांव का माहौल था, और गांव का माहौल कैसा होता है ये पता होगा दोस्तों। जिसके बाद बच्ची जिद करने लगी 6 साल की कि मैं खेलने जाना चाहती हूँ। बच्चे वहां सब खेल रहे हैं। माँ के सामने जब बेटी जिद करने लगी तो माँ ने कहा ठीक है तुम जाओ। माँ ने दोस्तों बेटी को भेज दिया खेलने के लिए, और कहा कि तुम जल्दी आ जाना वापस। ये बात माँ कहती है बेटी को, जिसके बाद माँ घर चली जाती है। माँ घर गई, जिसके बाद घर के सारे काम निपटाने लगी। जिसके बाद आपको बता दो बेटी की इंतजार करने लगी। जी हाँ, माँ ने सारे काम घर के निपटा लिए। उसके बाद बेटी की इंतजार करने लगे। घंटे बीत गए, बेटी नहीं आई। माँ को घबराहट हुई, और जिसके बाद कुछ घंटे बीते लेकिन बेटी नहीं आई, तो माँ आपको बता दो उसी जगह पर पहुंचती है कि बेटी आखिर आ क्यों नहीं रही। लेकिन वहां पे बेटी उसकी नहीं थी दोस्तों, और जिसके बाद माँ को और टेंशन हो जाती है, और जिसके बाद माँ अगल बगल ढूंढना शुरू कर देती है कुछ लोगों के। जिसके बाद गांव वाले भी दोस्तों जिसके बाद बेटी की तलाश करनी शुरू हो रही। शाम का तो ये समय था दोस्तों, जिसके बाद बेटी की लोग गांव वाले खोज रहे थे। रात हो चुकी थी, जिसके बाद रात में बेटी को ढूंढ रहे थे गांव के लोग। उसकी माँ तड़प रही थी अपनी बेटी के बगैर। माँ की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे, और माँ आपको पता दो दर्द में थी। तलाश की जा रही थी उस 6 साल की बेटी की दोस्तों, लेकिन कहीं कोई सुराग, कोई पता नहीं चला थे लोगों को। इसी बीच आपको बता दूं, जहां वो बच्चे खेल रहे थे, उनमें से एक लड़का उस वक्त मौजूद था। जिसके बाद उस वक्त मौजूद था, यानी जब वे उस लड़की को खोज रहे थे। और जिसके बाद माँ उसके पास जाती है और कहती कि तुम्हारे साथ तो मेरी बेटी खेल रही थी, तुम्हें कहाँ देखा, उसे कहाँ गई थी, कहाँ चली गई। माँ पूछती है तो दोस्तों वो लड़का कहता है कि मैंने देखा था उसे, वो मेरे साथ खेल रही थी, और जिसके बाद मेरे पिता आए और उसे अपने साथ जबरदस्ती ले गए। वो कहता है दोस्तों अपने पिता के बारे में। जैसे ही पिता की उसने नाम ली, आपको बता दूं, माँ जिसके बाद दौड़ते हुए, और गांव वाले दोस्तों दौड़ते हुए उसके घर पहुंच गए युवक के। उसके घर के बाहर गांव वालों की भीड़ लग गई, लोगों में जिसके बाद गुस्सा का माहौल था। तो दोस्तों आपको बता दूं, वो शराब के नशे में था, घर के बाहर बैठा हुआ था। लोगों की भीड़ देखी तो वो बोला कि वो अपने बयान में कहता कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। जो वो पिता है दोस्तों, वो जहां बताया जाए 4 बच्चे का पिता था, और उसने इस कृत्य को अंजाम दिया था। आखिर में वही ही गुनाह था। गुस्सा में जिसके बाद माँ बौखला जाती है दोस्तों, और पास के बने एक ईंट उठाती है, और उस आरोपी को दौड़ने उस पिता की तरफ दौड़ती है, जो कि आपको बता दो घर के बाहर बैठा हुआ था। और जिसके बाद उसने गुनाह कबूल कर दिया। जी हाँ, उसी वक्त उसने सच्चाई बता दी दोस्तों, और कह दिया कि मैंने ही तुम्हारी बेटी के साथ रेप किया है। वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मजबूरनवश मुझे उसका गला दबाना पड़ा और उसकी जान लेनी पड़ी। यह बात दोस्तों जैसे ही लोग सोचते हैं, गांव में दोस्तों आक्रोश का माहौल हो जाता है। हर कोई दोस्तों आपको बता दूं, जिसके बाद सोचने पे हम मजबूर था। सब सन्न रह गए थे, इंतजार था बस अब तो पुलिस का, कि पुलिस आई इस मामले को देखकर आरोपी को अरेस्ट कर। क्या था दोस्तों, लोगों ने पुलिस को सूचना दे दिया था। इधर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी दोस्तों। कुछ सपोर्टिव आपको बता दूं उस पिता की तरफ भी थे, उस आरोपी की तरफ भी थे, और आपको बता दो ज्यादातर लोग उस माँ के सपोर्टिव थे। आरोपी ने जहां जानकारी के अनुसार बताया जाता है दोस्तों, जहां लड़की की लाश को आरोपी जो है तालाब किनारे फेंक दिया था। क्या था दोस्तों, पुलिस की टीम आपको बता दूं, वो लगभग उस गांव से 2 से 3 किलोमीटर एक तालाब था, वहां पहुंचते हैं लोग, और जिसके बाद वहां पे तालाब में ढूंढना शुरू किया जाता है दोस्तों। आपको बता दूं पुलिस की टीम, लोग जांच करते हैं, और जिसके बाद आखिरकार बच्ची की लाश बरामद होती है। लाश दोस्तों पूरी तरीके से आपको बता दूं लहूलुहान, आपको बता दूं जख्म इतने बहुत ज्यादा थे, खरोच के निशान थे, लड़की के कपड़े पूरे फटे हुए थे। वह जिसके बाद जहां उसे एक पल के लिए लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन वह बेहोश थी सिर्फ। यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं, जिसके बाद उसे आनंद फानंद में अस्पताल ले गया था, अस्पताल ले जाया जाता है, और जिसके बाद आपको बता दूं वहां उसकी इलाज चलती है। कुछ ही घंटों बाद जब आपको बता दूं इलाज चली,
जब बच्ची की हालत में सुधार आई। माँ कहती है दोस्तों पुलिस की पूछताछ में बताई है, वह नींद में दोस्तों वह उस आरोपी का नाम ले रही थी, आरोपी के करतूत के बारे में बता रही थी। माँ जब पास जाती तो बच्ची की आंख खुल जाती और वह डर जाती। पूरी तरीके से जब बेटी ठीक हुई तो माँ ने उसकी कहानी जानी। माँ ने उसे बहलाया फुसलाया और पूछा, तो कहती है दोस्तों मैं भैया यानी गांव के भैया के साथ खेल रही थी, और जिसके बाद बगल के जो दादा हैं दोस्तों, वो लड़की जो है उसे दादा कहती थी, आए और जिसके बाद मुझे जबरदस्ती वो ले जा रहे थे। मैंने मना किया, मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मुझे जबरदस्ती वे ले गए। तो दोस्तों आपको बता दूं, जिसके बाद जो मामला निकल कर आ रहा है, लड़की आगे अपनी माँ को कहती है, मुझे एक खेत में ले गए, एक गन्ने के खेत में ले जाते हैं, मुझे एक गंदा पानी पिलाया। दोस्तों यहाँ गंदा पानी लड़की शराब को कह रही है, जी हाँ शराब भी पिलाई, और जिसके बाद मेरे प्राइवेट पार्ट पर उन्होंने हाथ फेरी और मुझे गलत जगह टच किया और मेरे साथ गलत गंदा हरकत करने लगी। आपको बता दूं उस मासूम बच्ची ने दोस्तों आपको बता दूं ये बात अपनी माँ को बताई। उस आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में जिसके बाद मामला दर्ज किया गया दोस्तों। उसके इस कृत्य से वाकई यहाँ पे गांव में वाकई दोस्तों सोचने पे लोग मजबूर थे और लोगों में गुस्सा का आक्रोश था। यहाँ बात करूं दोस्तों, पुलिस को इस आरोपी तक पहुंचने में वक्त लग सकता था, समय लग सकता था, लेकिन उसके पिता ने, जो आरोपी है दोस्तों, उसके बेटे ने ही अपने पिता की करतूत बताई थी, और जिसके बाद आपको बता दूं और पुलिस के लिए आसान हो गया था, लोगों के लिए आसान हो गया था आरोपी तक पहुंचना। क्योंकि दोस्तों उस बेटे ने बताया था कि जब हम साथ खेल रहे थे तो पिता अचानक आए, उन्होंने कुछ लाया था बाहर से, और जिसके बाद कहा कि तुम जाओ ये माँ को दे दो, और मैं अपनी माँ को देने गया था और तब तक उस बच्ची को मेरे पिता जबरदस्ती ले गए थे। और जिसके बाद दोस्तों यह मामला आपने जाना ही क्या था मामला। तो दोस्तों यूपी के बाराबंकी की घटना बताई जाती है। इस कहानी को आप किस तरह देखते हैं दोस्तों? क्राइम की कथा में कहानी में इतना ही दोस्तों। चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस कहानी में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।